नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड में लगातार परिसीमन मुद्दा को लेके कह सकते हैं कई संगठन के लोग भी बात भी कर रहे हैं, चर्चाएं भी कर रहे हैं, कई लोग महारैली भी आयोजित कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इनका विरोध कर रहे हैं, कई लोग इनके पक्ष में हैं। और हमारे साथ प्रीतम शान लोहरा है, वो अपना सामाजिक काम कार्यक्रम को लेके प्रेस क्लब में उन्होंने कई प्रेस वार्ता की, कई रणनीति भी बनाई। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। आज जो आप लोगों ने कार्यक्रम था, किन मुद्दों पे कार्यक्रम था, क्या आप लोगों ने योजना बनाई? देखिए, आज का जो बैठक था यह आदिवासी लोहरा समाज राज्य कार्य समिति की बैठक थी। इस बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि लोहरा लोहार का जो मुद्दा है, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के पास अपना पक्ष रख रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों का अस्थायी समाधान अभी तक नहीं की है। इसके लिए हम लोग रणनीति बनाए हैं कि भाई, अगर हमारी जो समस्या है उस समस्या का अगर समाधान सरकार नहीं करती है तो मानसून सत्र में हम लोग महाधरना का प्रदर्शन करके अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मेमोरेंडम देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। दादा, मुख्य मांग क्या क्या है जो आप लोगों ने योजना में, क्या क्या सरकार के सामने क्या मांगे हैं जो अभी तक आप लोग लंबे समय से नहीं मांग माना गया है? देखिए, सबसे मुख्य मुद्दा था हमारी खतियान दक्षिण नागपुर में जो निवास करते हैं, जिनकी खतियान में 1932-35 का सर्वे में कौन लोहार दर्ज है, लेकिन मूलतः वो लोग लोहरा है, उस खतियानधारी लोहरा है। हमारा मांग है कि हमारा जो जमीन सरकार, सरकारी तंत्र, माफिया, जमीन कारोबारी हमारे लोगों को डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के, जिस तरह से भी हो षड्यंत्र करके हमारी जमीन लूटी जा रही है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जमीन जो लूटी जा रही है उसको संरक्षित किया जाए और इस लूट का खेल में रजिस्ट्रार, रांची रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, सीओ कार्यालय, कर्मचारी, सीआई, भूमि माफिया, दलाल, सारे लोग मिले हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो जमीन है, हमारा जमीन रजिस्ट्री बंद हो। क्योंकि हम आदिवासी हैं, हम सूचीबद्ध हैं, हमको आरक्षण का लाभ मिलते हुए आया है। हम लोग अलग से कोई आरक्षण का लाभ के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग अनुसूचित जनजाति या एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। हम लोग को ऑलरेडी है और हमारे बाप दादाओं को गुलाम भारत में भी जाति प्रमाण मिलता था। भारत का संविधान लागू होने से लगातार 1996 तक मिलता रहा। बीच में कुछ दिक्कत हुआ, लेकिन हम लोग सरकार से लड़ाई किया, हमारा संगठन सरकार के पास लिखा पढ़ी किया, लगातार मिलते आ रहा। हमारी जमीन को बचाना ही हम लोग का मकसद है और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों का बिना पैसा दिए हुए जमीन रजिस्ट्री है, बाउंड्री है, पट्टा किया हुआ है। वैसे लोगों को चेताना चाहते हैं कि आप अगर इस तरह से गलत किए हैं तो यथाशीघ्र हमारे लोगों को भुगतान कीजिए, नहीं तो हमारा संगठन बाउंड्री धंसाने का अभियान शुरू करेगा। दादा, दो चीज लगातार गर्म मुद्दा कह सकते हैं कि रिम्स 2 को लेके सरकार कैबिनेट से 41 करोड़ का बिल भी पास कर देती है। आज भी रैयत धरना प्रदर्शन का काम करने का काम किया, उन्होंने कहा मुझे मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। जिस जमीन पे कह सकते हैं दिवंगत विश्वम गुरु शिबू सोरेन ने हल चलाया था, आज उसी जमीन से आदिवासी समाज को बेदखल कर दिया गया। लगातार ये मांग है। पहले आप इस पे ही बताते, फिर हम लोग परिसीमन पाते थे। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जमीन का और नगरी का जो रिम्स का जो मामला उठा रहे हैं, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि रिम्स 2 बनना चाहिए। अब कहाँ बनना चाहिए ये तो सरकार का मामला है। हम लोग व्यक्तिगत तौर से मैं समर्थन करता हूँ, रिम्स 2 बनना चाहिए, लेकिन जिस भी खतियानधारी का जमीन अधिग्रहित हुआ है या नहीं अभी तक हुआ है, उनको पेमेंट नहीं हुआ है, तो सरकार उनके लोगों का ग्राम सभा के माध्यम से चयनित करके वैसे लोगों को सबसे पहले पेमेंट करे। सरकार तो बात नहीं करना चाह रही है, बोलिए कि इसके अलावा जो भी समस्या उससे बात करे, इस पर बात ही नहीं करना चाह रही है। देखिए, सरकार बात नहीं करना चाहती है तो नागरिक आंदोलन आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पे नागरिक आंदोलन हो रहा है। हम लोग तो घोषणा भी किए हैं कि उसका भी हम लोग आंदोलन का समर्थन करेंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन ही हमारा झारखंड का मूल आधार है और हमारा झारखंड का जल जंगल जमीन हमारे किसान, हमारे रैयत का लूटा जाएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। सरकार सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है कि भाई जिनकी जमीन आप अधिग्रहित किए हुए हैं पहले उनकी सूची बनाइए, जिनका पेमेंट नहीं हुआ उनकी सूची बनाइए, ग्राम सभा में बैठक कीजिए,
चिन्हित कीजिए और वैसे लोगों को बुलाइए। लोग तो ये भी कर रहे हैं कि पैसा भी एलोकेशन कर दें आप लोग, लेकिन दूसरे जगह भी तो चिन्हित कर सकते हैं रांची के अलावा। हजारीबाग में बनाइए, धनबाद बनाइए, बोकारो बनाइए, कलारी बनाइए। आदिवासियों की जमीन यहाँ पे ही क्यों किया जा रहा है? पहले ये भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आप जो बोले ना अभी हमारे गुरु जी का आप चर्चा किए, झारखंड के धरती पुत्र शिबू सोरेन का चर्चा किए, उनके प्रति पूरे झारखंड के लोगों का विशेषकर बहुत लगाव या मान लगे संवेदनशील अपमान है। लगा है। लेकिन 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 ये है कि उन्होंने उसी जमीन को बचाने के लिए, जब भारतीय जनता की सरकार थी तो उन्होंने आंदोलन किया था, हल चलाया था। और फिर अभी हमारे जो उनका सुपुत्र बने हुए हैं सीएम, वो वहीं पे रिम्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है। हमारे लोगों को लूटा जा रहा है, हमारे लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे, रिम्स में बोलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए तो हम खड़ा है, विकास का एक आधार है, लेकिन कैसे बनना चाहिए, क्या है, सरकार का तंत्र है। अगर सरकार सही मुआवजा नहीं देती है, सही काम नहीं करती है, तो पूरे झारखंड के लोग, हम लोग इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। और अभी विरोध पता नहीं चलेगा, रोड पे नहीं पता चल रहा है, सड़क पे पता नहीं चल रहा है, आगामी चुनाव में पता चल जाएगा। दादा, ये लगातार जो भी सामाजिक में कह सकते हैं ताना बाना बिगड़ा हुआ है खुट्टी को लेकर बात करें दादा, तो समाज के लोग कह सकते हैं जब दिवंगत सोमा मुंडा थे, उनके जो पुत्र है उनको राजा प्रहा राजा बनाया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं जेबीएल सांगा को भी कह सकते हैं 22 प्रहा 56 मौजा के लोग ही उन्हें भी निर्वाचित किए। तो ये जो विवाद दादा लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये आखिर क्या समाज को बांटने की काम हो रहा है? क्योंकि आदिवासी और ईसाई दोनों आमने सामने अभी लगातार कर सकते हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं। क्या कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं दिख रहा है? देखिए, समाज को बांटने का नहीं, बांट ही दिया है। ईसाई वर्सेस शर्मा जो हुआ, समाज बंट गया है। और इस एजेंडा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों, और कांग्रेस के सहयोगी दल भी जुटे हुए हैं, सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। झारखंड जैसा प्रदेश, झारखंड के जो लोग सरल हैं, उनको हिंदू मुस्लिम या ईसाई सरना में बांटा गया। इसको तो हम बांटा मानना चाहते हैं, क्योंकि मैं हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। इसलिए बाबा साहब का जो विचारधारा था, उस विचारधारा के आधार से हम इसको बांटना मानेंगे। आप बताइए कि बताइए, हम लोग का हित के लिए पेशा कानून 1996 लागू हुआ और बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया। और कहीं ना कहीं झारखंड के लोग खुश हुए, हम लोग खुश हुए, उसका कहीं ना कहीं उत्सव भी मनाया गया। लेकिन बताइए, अभी जो व्यवस्था बना हुआ है, पढ़ा व्यवस्था जो है, हम लोग व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। और यहाँ पे जैसे बहुत लोग कहता है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंट हम कह सकते हैं, या हिंदू विचारधारा मानने वाले आदिवासी, चाहे कोई भी समुदाय का हो, उनको कह सकते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं अपना लाभ के लिए चिल्ला रहा है। उसे कहाँ समाज का विकास हो रहा है? अभी परिसीमन लागू होगा, हमारी सीटें घटेंगी जनसंख्या के अनुपात में। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और अनुसंगित संगठनों का कहीं ना कहीं एजेंडा है तो दोनों पार्टियों जी, को कांग्रेस को डर है क्या, जो वो आदिवासी समाज को संगठन को आगे कर 30 अगस्त को महारैली का आयोजन कर रहे हैं बड़वादी मैदान में, उनका लगातार विरोध करे? क्या लगता है, कांग्रेस को डर है या आदिवासी समाज को डर है परिसीमन होने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को डर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तो हमारा आदिवासी समुदाय को तोड़ ही दिया है, बांट ही दिया है। कहीं ना कहीं हम लोग खतरे में है सर, आदिवासी समाज खतरे में है, चाहे जो भी हो, हमको नुकसान होगा। एक उदाहरण हम बताना चाहते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं, बहुत बड़ा न्यूज का हम आपको एक समीक्षा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा, ये भारत के लिए उसका अंतिम चुनाव होगा। ये भी हम आपको बता रहे हैं, अंतिम चुनाव जी, कैसे होगा आप तो वो तो समझिए। कर रहे कि वन जी, जी। नेशन वन इलेक्शन। अरे भैया, ठीक है, कर रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे कि आप मत कीजिए, करने तो बोल रहे हैं, लेकिन पक्ष में है। सिस्टम से कीजिए ना भाई, पक्षधर है आप। सिस्टम कीजिए, सिस्टम से कीजिए। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, कैसे समाप्त होगा। आप देखिए, टीएमसी बंगाल से समाप्त हो गई, बिल्कुल। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं झारखंड में, जितना क्षेत्रीय पार्टी, सब समाप्त हो जाएगा सर इस परिसीमन का एजेंडा में, आप देखते रहिए। ऐसे लग रहा है जी, समाप्त होना तय है। तो फिर इसी में अगर जोर दें कि एसआईआर जो हो रहा है लगातार, क्या इससे भी आदिवासी समाज में सुनने परेशान नहीं हो रहा? कुट्टी जैसे क्षेत्रों में लोग बीएलओ वहां तक उनके घर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास कागज है ही नहीं, या 2003 बोला जा रहा है, कई लोगों के पास कागज नहीं है, इससे क्या नाम छूटने का ये भी लग रहा है कोई एजेंडा है एसआईआर वाला? देखिए, सबसे पहले एसआईआर कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में बिल्कुल एसआईआर हुआ, वहाँ बहुत मतदाता खत्म। बिहार में भी हुआ। बिहार में भी हुआ, और ये सामान्य प्रक्रिया है, हुआ और होना चाहिए। लेकिन
हम ये कहना चाहते हैं कि आप एसआईआर तो करते हैं, लेकिन उसके लिए जागरूकता शिविर कितना बैठाते हैं, कितने दिनों का लग चलते हैं। आप एक महीना में एसआईआर करना चाह रहे हैं सर, उस झारखंड में यहाँ अशिक्षा दर ज्यादा है, गरीबी दर ज्यादा है, समय नहीं है लोगों के पास, समय बढ़नी चाहिए और बीएलओ को घर घर जाना चाहिए। आपको हम बता दे रहे हैं, घर का बैठ के कहीं बैठ जा रहे जी हैं जी, बना के। अरे भाई आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत बड़ा न्यूज। बीएलओ को आप फोन कीजिएगा ना, यह सिस्टम दिया है सरकार का, आप बुकिंग कर सकते हैं बीएलओ को। आप बीएलओ को बुकिंग कीजिएगा तो लोग नाराज होता है सर कि आप क्यों हमको बुक कर दिए, आप हमको नहीं जान रहे हैं क्या, मेरा घर नहीं देखे क्या। आप बताइए, सरकार का दाना पानी आप लेते हैं, तो अगर कोई जनता प्रश्न करता है तो उसको बढ़िया से टैकल कीजिए। वो सच्चे नहीं जानकारी के चलते भी कोई बुक कर दिया। और बीएलओ काम कर रहा है, कहीं कहीं पे शिकायत है, हर जगह का हम नहीं बोलेंगे, बहुत कहीं कहीं पे रियल का मतलब मान के चलिए 2-3% ऐसा है जहाँ पे इस तरह का शिकायत है, ये तो घर घर हो रहा होना भी चाहिए। और इस एसआईआर में आपको बता रहे हैं, झारखंड के लोगों को, विशेषकर यहाँ के एसटी एससी ओबीसी लोगों का बहुत ज्यादा नाम कटने जा रहा है। दादा अब आते हैं जो 2-3 मुद्दा फिर यही लेते हैं कि डिलिस्टिंग का मुद्दा चल रहा है, सरना ईसाई, सरना सना, तो ये चीज लगातार चल रही है। पहले इस मुद्दे को लेकर कोई मुखर नहीं होता है, लेकिन अब अलग अलग सामाजिक संगठन डेली हम देख रहे हैं इन चीजों पर चर्चाएं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर अगर सरना कोड की बात करें तो इस पे भी बात हो रही है, लेकिन समाज के लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो जो झंडा उठा रहे हैं सरना सनातन का अलग से, सरना ईसाई का झंडा उठा रहे हैं, तो दादा फिर सरना कोड कैसे लोगों को मिल पाएगा? तो ये अवरोधक उत्पन्न नहीं होगा? देखिए, इसमें हम बहुत बड़ा विवादास्पद बयान आप दे रहे हैं। भारत का संविधान का जब ड्राफ्टिंग हुआ, बाबा साहब चेयरमैन थे, पूरे भारत के बुद्धिजीवियों को, जानकार लोगों को वहां बैठाया गया था सिस्टम में नियम बनाने के लिए। उसमें आप देखिएगा कि अनुसूचित जनजाति, जिसको आप एसी बोलते हैं, क्षमा चाहते हैं, अनुसूचित जाति जिसको आप एसी जाति बोलते हैं, बाबा साहब ने लिखा वहां ड्राफ्टिंग में कि भाई अगर आप धर्म बदलते तो आपकी आरक्षण समाप्त हो जाएगी। हम प्रश्न करना चाहते हैं कि झारखंड से तो हमारे महान लोग थे, हमारे समाज के अगुआ लोग थे, अगर उस दिन बाबा साहब का अनुसरण करके, उनकी बातों को गंभीरता से लेके, अगर उस दिन ही हमारा ये दर्ज हो जाता भारत का संविधान में कि एसटी भी अगर धर्म को बदलेगा तो उसकी भी आरक्षण समाप्त हो जाएगी, तो आज हमारा एसटी समाज न मिशन बनता सर, न हिंदू बनता। ये कारण मान रहे हैं जी, ये कारण है। आप गंभीरता से मेरी बात को समझिए, तुम क्या बोल रहे नहीं, ठीक है। तो जो लगातार समाज के लोग डिलिस्टिंग की मुद्दा उठा रहे हैं, और अगर डिलिस्टिंग की बात करेंगे तो कई समाज के लोग भी करेंगे, पहले मेरा लिस्टिंग होने दीजिए फिर डिलिस्टिंग करो। तो क्या इन तो आखिर कैसे डिलिस्टिंग होगा? जब तक आपको कोई पहचान नहीं मिल पाएगा, जिस तरह आप लोगों ने कहा शरणा कोड, लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि आदिवासी धर्म कोड चाहिए। ये भी दोनों मसला है दादा, शरणा कोड प्लस आदिवासी धर्म कोड। अगर ये दोनों में से किसी चीज नहीं मिलता है तो आप लोग अगर लिस्टिंग नहीं हो गए तो फिर डिलिस्टिंग कैसे होगा? हैं? देखिए, सरना धर्म का आप बात बोले ना, सरना धर्म को हम मानते हैं, वो मेरा धर्म है, आदिवासियत का धर्म है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में संविधान में तो नहीं है ना? ठीक है, तो उसका हम बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा बोलने दीजिए। पूरे भारतवर्ष में जो हमारा 12 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, हम लोग आदिवासी ना है, तो पहले आदिवासी हैं, तब सरना है या गोड़ी है। तो हमारा भी कहना है कि सबसे पहले आदिवासी सरना धर्म, आदिवासी गोड़ी धर्म, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पहले आदिवासी को बचाना है। और ये क्षेत्रीय स्तर का एजेंडा को आप राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा नहीं बना सकते। तो नहीं मानते कि हम सरना नहीं, वो भी तो आदिवासी मानते हैं ना, भील गोंड, जो आप लोग भी जान रहे हो, लोग अच्छी तरह जी जी, तो उसके लिए तो पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, मतलब सर्वे स्थापित किया जा रहा है। देव कुमार धान जी भी इस झारखंड से अगुवाई कर रहे हैं, आप जान रहे होंगे, हम लोग भी जानते हैं, उनके साथ हम लोग मंच साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम आदिवासी हैं सर, आदिवासियत ही नहीं बचेगा तो फिर सरना और घोड़ी का तो बात हटा दीजिए, फिर राजनीतिक एजेंडा हो गया। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है, छोटा भाई बड़ा भाई है। उन लोग सिस्टम को इसी तरह करते हुए शुरू से आया हुआ, 5-5 साल 10-10 साल का लोग शासन को बांटा है और इस देश का एसटी एससी ओबीसी पे शासन किया। चलिए, हमारे साथ प्रीतम चंद्र लोहरा जी थे, आरपीआई के नेता है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो
अभी वर्तमान में मौजूदा तौर पे सरना सनातन हो, सरना ईसाई हो, डेलिस्टिंग हो, कुट्टी का विवाद हो, सबों को अच्छी तरह से अपनी बात रखा। उन्होंने कहा कि इनके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश का बू हमें ज़रूर आता है। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी लगातार कुट्टी जैसे क्षेत्रों में समुदायों को बाँटने का काम करे, लेकिन इसमें कांग्रेस भी पीछे कहीं नहीं है। लेकिन देखना होगा, फिर सरना कोड पे उन्होंने खुल के बात की है कि समाज को भी एकजुट होना पड़ेगा उस चीज़ों को लेके। लेकिन समाज एकजुट कैसे होगा? जैसे अगर आदिवासी समाज की अगुवा की बात करें, वो एक आगे आए, सबों को एक मंच पर लाएँ, तब जाके समाज एकजुट हो पाएगा। कहीं न कहीं सिर्फ़ झारखंड से आवाज़ देने से सरना कोड नहीं मिलेगा। अगर झारखंड बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, सभी राज्य के आदिवासियों को एकजुट करना होगा, एक मंच पर लाना होगा। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सबको साथ लाकर ही आप सरना कोड यहाँ पे केंद्र सरकार से माँग कर सकते हैं, तब उम्मीदें की जा सकती है। लेकिन झारखंड में जब इस तरह की नहीं देखी जा रही है, तो देखना होगा, अभी समय बहुत है। लेकिन एक बात इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आदिवासी समाज को जगने का ज़रूरत है, जगिए, फिर आपके हक और अधिकार, जल और जंगल, ज़मीन बच पाएँगे। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, वाईबीएन बिहार, झारखंड।